हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और अनुवाद करना ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं। टाइटल मतलब शीर्षक। तो इसका टाइटल है द थॉर्न्स बीनीथ द स्माइल। थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? कांटा या कांटे, ठीक है। बीनीथ मतलब होता है नीचे। स्माइल मतलब आपका स्माइल, मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट या मुस्कान के नीचे छिपे हुए थॉर्न्स, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुस्कान के पीछे छुपे हुए कांटे, ठीक है। इसका मीनिंग यही हो जाएगा। तो बीनीथ का मतलब नीचे होता है, बट बीनीथ का मतलब पीछे के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना आपको वर्ड्स को समझना है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो हो जाएगा स्माइल, मुस्कुराहट के पीछे या मुस्कान के नीचे कांटे बोलो, या फिर मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए कांटे, थॉर्न्स। चलिए आगे क्या होता है इस स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जो जॉब करते हैं या जो जॉब किए हुए हैं, ऐसे लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, या इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। इन अ बर्सलिंग, टी जो है ना वो साइलेंट है इसमें, है ना। इन अ बर्सलिंग ऑफिस ऑफ क्लोवर एंड को। क्लोवर एंड को मतलब ये कंपनी का नाम है, मतलब ऑफिस का नाम है। नेसल्ड on the ninth floor of a glass panel skyscraper, there was a girl named तानिया। तो यहाँ पे देख, बसलिंग, बसल का मतलब क्या होता है? हसल बसल होता है ना, हलचल। यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर हो उसे बोलते हैं, शोर होता है इसका मतलब, या हलचल। बसल का मतलब, तो बसल से बसलिंग। इन अ बसलिंग ऑफिस यानी शोर भरे जो ऑफिस है ऑफ क्लोवर एंड को। क्लोवर क्लो की ऑफिस, ये कंपनी है, कंपनी की ऑफिस है, उसमें। नेसल्ड का मतलब सुरक्षित होता है, आरामदेह। ऑन द नाइन्थ फ्लोर मतलब नाइन्थ फ्लोर में, 9वें फ्लोर में। ऑफ अ ग्लास पैनल, ग्लास मतलब कांच, कांच से बने हुए जो पैनल लगे होते हैं ना, खिड़की वगैरह, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रेपर। स्काई स्क्रेपर का मतलब क्या होता है? गगनचुंबी जो इमारत है, यानी बहुत ज्यादा ऊंची इमारत है, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रेपर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ग्लास पैनल, यहां से स्टार्ट होता है ना अनुवाद, जैसे आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लास पैनल, कांच के बने हुए पैनल और से जो बना हुआ जो स्काई स्क्रैपर है, बहुत ऊंची इमारत है, उसके जो 9th फ्लोर है, 90 नंबर के फ्लोर है, उसमें स्थिर, है ना, स्थिर या शांत जिसको बोल सकते हैं, एक क्लोवर एंड को का जो ऑफिस है, उस बसलिंग यानी शोर भरे, उस शोर भरे है ना, उसमें देयर वॉज, देयर का मतलब है वहां, या फिर यहाँ पे ना हम एज अ इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे वहां का सेंस में यूज नहीं होता। तो देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी जिसका नाम था, नेम्ड मतलब नाम था, तानिया, ठीक है। तो उस ऑफिस में, ग्लास पैनल जो ऊंची इमारत थी, उसके 9th फ्लोर में एक ऑफिस था क्लोवर एंड को की, जहां पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था क्या? तान्या। एक लड़की थी जिसका नाम था तान्या, मतलब वो जॉब करती थी। एट फर्स्ट ग्लांस, एट फर्स्ट मतलब पहले, ग्लांस मतलब होता है झलक, ठीक है, पहली नजर या झलक। तो एक पहले नजर में तान्या वॉज ऑल स्माइल्स, लाफ्टर एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तान्या जो थी ना, वो पहली नजर में ऑल स्माइल्स, ऑल स्माइल्स मतलब हमेशा मुस्कुराने वाली, लाफ्टर मतलब हंसने वाली, हंसाने वाली, एंड कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे अभिनंदन करना या फिर बधाई देना, ठीक है, यानी सबको विश करना, ये होता है, विश करना होता है कॉम्प्लीमेंट। एक और कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका मतलब पूरक होता है, जिस देखे उसमें ना स्पेलिंग अलग होता है। कॉम्प्ली ई, देखो COMPLE आता है, उसके बाद MENT, बस ई का अंतर है, ई और आई का, ठीक है। शी ऑलवेज अराइव्ड इन ट्रेंडी आउटफिट्स, परफेक्टली coiffed and seemed to know a little gossip about everyone. शी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, अराइव्ड मतलब पहुंचती थी, है ना। ट्रेंडी मतलब ट्रेंड, जो ट्रेंड में चल रहा है, चलन में चल रहा है, फैशन में जो चल रहा है। आउटफिट मतलब होता है पोशाक, जैसे आप शर्ट्स वगैरह पहनते हो ना, वो पोशाक या जो भी चीजें आप पहनते हो। परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से। कोइफ्ड मतलब होता है गुथे हुए, गथे, जो कंघी किए हुए हैं रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कोइफ्ड। एंड सिम्ड, सिम्ड मतलब प्रतीत होता था। नो मतलब जानना, और लिटिल गॉसिप मतलब छोटा सा, गॉसिप मतलब क्या होता है?
गॉसिप करना, गपशप करना, है ना, या हंसी मजाक करना अबाउट एवरीवन, मतलब हर एक के बारे में। तो शी ऑलवेज अराइव्ड इन ट्रेंडी आउटफिट्स, मतलब वो हमेशा ना ट्रेंडी आउटफिट में, ट्रेंडी पोशाक में, जो फैशन में चल रहा है, फैशनेबल में जो चलन में है, उसी पोशाक में वो पहुंचती थी परफेक्टली, पूर्ण रूप से, कॉइव्ड मतलब उनके जो बाल थे ना वो अच्छे से कंघी किए हुए, परफेक्टली कॉइव्ड, एंड सीम्ड टू नो, और वो ऐसा प्रतीत होती थी जैसे नो अ लिटिल गॉसिप अबाउट एवरीवन, मतलब हर किसी के बारे में थोड़ी बहुत वो हर किसी के बारे में छोटी बहुत गॉसिप यानी हंसी मजाक करती थी, है ना। बट बीनीथ हर चर्पी, यहाँ पे हो जाएगा चर्पी वॉइस एंड पॉलिश्ड एक्सटीरियर, तानिया वॉज ए स्टॉर्म इन डिसगाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए चर्पी का मतलब क्या होता है, चर्पी का मतलब होता है हंसमुख या चहकना। जो चर्पी वर्ड है ना वो उसके लिए भी यूज होता है, किसके लिए, चिड़िया के लिए, चर्पी, ठीक है। तो उन बीनीथ मतलब हो गया नीचे, चर्पी मतलब क्या हो गया, चर्पी मतलब उसके जो चहकना, प्रफुल्ल, खुशी, वॉइस मतलब आवाज, उसके खुशी भरे आवाज के नीचे, ऐसा बोल सकते हैं। पॉलिश्ड, पॉलिश किए हुए, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तान्या वॉज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, आंधी तूफान। डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है भेष, मतलब किसी भेष या स्वांग होता है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है बट, किंतु उसके जो प्रफुल्ल या खुशी से भरे हुए जो चहकते हुए जो आवाज है उसके नीचे, और उसके जो पॉलिश किए हुए जो एक्सटीरियर बाहरी जो आवरण है ना, उसके नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, तानिया जो थी, तानिया वॉज क्या थी, तानिया वॉज अ स्टॉर्म इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब भेष, तो इसके भेष में वो एक तूफान थी, एक आंधी थी, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, शी हैड अ हैबिट, हैड मतलब उसका, उसके पास, इसके मतलब अधिकार के संदर्भ में यूज होता है, हैव, हैड ऐसा करके, उसकी उसकी एक आदत थी, शी हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी, अ नेस्टी वन, बहुत बुरी, नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत खराब, और बहुत बुरी थी, कौन सी बुरी आदत थी, ऑफ टॉकिंग मतलब बात करना, बिहाइंड मतलब पीछे, एवरीवन्स बैक, किसी के मतलब उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी, और वो आदत थी टॉकिंग बिहाइंड एवरीवन्स बैक, मतलब हर किसी के पीठ पीछे बात करना। इफ लिली फ्रॉम HR मेड अ मिस्टेक, तानिया वुड विस्पर टू द इंटर्न्स। देखिए इफ मतलब यदि, फ्रॉम मतलब से, मेड मतलब बनाना, मेड अ मिस्टेक मतलब गलती करना या गलती बनाना, ठीक है। वुड विस्पर, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, है ना। टू द इंटर्न्स, इंटर्न्स मतलब अंदर में। तो देखिए जब इफ मतलब जब, यदि लिली की HR से कोई गलती हो जाती थी, है ना, HR से कोई, लिली की कोई मिस्टेक हो जाती थी, गलती हो जाती थी, तो तानिया जो है ना वो अंदर में फुसफुसाती थी और बोलती थी, क्या बोलती थी, शी वुड, शी इज, या शी इज प्रोबेबली, शी इज है ये, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शी इज प्रोबेबली टू बिजी फ्लर्टिंग विद द फाइनेंस गाय टू नोटिस द पेरोल एरर्स। तो इस तरह से वो बोलती थी। प्रोबेबली मतलब संभवतः या शायद, टू बिजी मतलब बहुत बिजी, फ्लर्ट मतलब फ्लर्टिंग मतलब फ्लर्ट करना, है ना, विथ फाइनेंस मतलब फाइनेंस, गाय मतलब व्यक्ति होता है, नोटिस मतलब नोटिस करना, पेरोल मतलब पेरोल होता है, एरर्स मतलब त्रुटि। तो वो क्या बोलती थी, जब HR की लिली से गलती हो जाती थी तो वो बोलती थी कि जो लिली है ना वो शायद फाइनेंस गाय को, फाइनेंस वाले जो व्यक्ति है उसको फ्लर्ट करने में क्या है, इतनी बिजी है कि वो जो है ना पेरोल एरर्स, पेरोल जो एरर होता है, गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, उसको नोटिस नहीं करती है, ऐसा वो फुसफुसाती थी, ठीक है। अब देखिए आगे, इफ जेम्स फ्रॉम मार्केटिंग गॉट प्रेज्ड in a meeting, Tanya would roll her eyes and say, well, everyone can sign if they steal other people's ideas। और देखिए एक और व्यक्ति के बारे में बता रहा है, if यानी यदि, मार्केटिंग, फ्रॉम मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग से, गॉट प्रेज मतलब होता है तारीफ पाना, प्रेज मतलब तारीफ, गॉट मतलब हासिल करना, इन अ मीटिंग मतलब मीटिंग में, तानिया वुड रोल, रोल मतलब घुमाना। तो जब जेम्स ना मार्केटिंग से, फ्रॉम मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग से उसे जब तारीफ मिलती थी, गॉड प्रेज्ड इन अ मीटिंग, जब जेम्स को ना मीटिंग में तारीफ प्राप्त होती थी या मार्केटिंग से उन्हें मीटिंग में तारीफ मिलती थी, तब तानिया वुड रोल हर आइज मतलब तानिया ना अपने
आंखों को रोल करती थी, घुमाती थी, ठीक है, रोल मतलब घुमाना, एंड से और कहती थी, क्या कहती थी, वेल मतलब बढ़िया, अच्छा, एनीवन कैन शाइन मतलब एनीवन मतलब कोई भी, कैन मतलब सकना, कोई भी शाइन हो सकता है, कोई भी चमक सकता है, इफ यदि, दे स्टील अदर पीपल्स आइडियाज, दे स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना, अदर पीपल्स आइडियाज मतलब अन्य लोगों के आइडिया या विचार, कोई भी चमक सकता है यदि वो अन्य लोगों के आइडिया या विचार जो है वो चुरा ले, मतलब इस तरह से वो ना किसी की तारीफ मतलब पसंद नहीं करती थी, वो कहीं न कहीं कमी निकालती थी। एट फर्स्ट मोस्ट पीपल टॉलरेटेड हर, एट फर्स्ट मतलब पहले, मोस्ट पीपल मतलब अधिकतर लोग, टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, तो अधिकतर लोग शुरू में क्या करते थे, उसको सहन करते थे। सम इवन लव्ड एट हर गॉसिप, सम इवन मतलब भी, सम मतलब कुछ लोग उसके गॉसिप पे, उसके मजाक से हंसते भी थे। इंजॉइंग द ड्रामा लाइक अ टीवी शो, और क्या करते थे, इंजॉय करते थे उसके उसके ड्रामा, जैसे टीवी शो में क्या होता है, ड्रामा को इंजॉय करते ना, वैसे इंजॉय करते थे उसके गॉसिप से, जैसे कोई इसके सामने बुराई कर दे, कोई उसके सामने बुराई कर दे, तो लोग मजा लेते थे। बट एज टाइम पास, किंतु जैसे टाइम पास हुआ, गुजरा, पास मतलब गुजरना, तानिया's वर्ड्स बिगेन टू स्टिंग मोर देन एंटरटेन, तानिया's वर्ड्स मतलब तानिया के शब्द, बिगेन मतलब प्रारंभ किया, टू स्टिंग, स्टिंग मतलब होता है डंक मारना या फिर चुभना, जैसे बिच्छी डंक मारता है ना, तो बिच्छू, तो उसको स्टिंग बोलते हैं, वैसे ही सांप कुछ भी है ना। तो तान्या के जो वर्ड्स थे ना, शब्द थे, उसने लोगों को इंटरटेन से ज्यादा, मोर देन इंटरटेन मनोरंजन से ज्यादा चुभने लगे थे, स्टिंग होने लगे थे, ठीक है, प्रारंभ हो गए थे। हर बैक बाइटिंग किसको बोलते हैं, बैक बाइटिंग मतलब चुगली करना, तो हर बैक बाइटिंग क्रिएटेड मतलब क्रिएट करना, मिसट्रस्ट मतलब उसकी जो चुगली है ना, उसकी जो चुगली है, उसने लोगों के बीच में मिसट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट मतलब विश्वास, अविश्वास पैदा करने लगा या अविश्वास बनाने लगा। डिवाइडेड टीम्स, टीम को डिवाइड करने लगा, एंड मेड पीपल सेकंड गेज ईच अदर, और लोग जो है ना वो एक दूसरे पे सेकंड गेज, एक दूसरे पर क्या करने लगे, वो गेज करने लगे, अनुमान लगाने लगे, शक करने लगे एक तरह से, ठीक है। His worst trait, उसकी जो वर्स्ट मतलब खराब, ट्रेट मतलब प्रवृत्ति, उसकी जो खराब प्रवृत्ति है ना, उसकी खराब प्रवृत्ति, ऐसा बोल रहे हैं। शी ऑलवेज एक्टेड इनोसेंट, वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक्टेड मतलब एक्ट करना, अभिनय करना, तो वो हमेशा अभिनय करती थी इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष की तरह, तो वो हमेशा निर्दोष बन के एक्ट करती थी। इफ एनी वन कन्फ्रंटेड हर, इफ मतलब यदि, एनी वन मतलब कोई, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, बातचीत करने के लिए जैसे सामने सामने हो जाते ना, वैसे जब कोई उसके सामने क्या होता था, उससे बात करता था, कन्फ्रंटेड होता, उसका सामना होता था किसी से, शी वुड ब्लिंक वाइड आइड एंड शे, वो क्या करती थी, ब्लिंक करती थी, अपनी जो आंखें हैं ना उसको ब्लिंक करती थी और कहती थी, है ना, ब्लिंक मतलब झपकाना, प्लग झपकाना, और कहती थी मी, मुझे, आई वुड नेवर से दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा करके वो बोलती थी, आई वुड नेवर से दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा, नेवर मतलब कभी नहीं, से मतलब कहना, दैट मतलब वो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा या मैंने वैसा कभी नहीं बोला, ऐसा करके वो बोलती थी। द टर्निंग पॉइंट केम ड्यूरिंग अ टीम प्रोजेक्ट, टर्निंग पॉइंट मतलब एक मोड़ आया, केम मतलब आया, ड्यूरिंग मतलब दौरान, अ टीम प्रोजेक्ट, एक टीम प्रोजेक्ट के दौरान एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आया। तानिया वॉज असाइंड टू वर्क विथ रीना, तानिया वॉज असाइंड, ये ना पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में तानिया को असाइन मतलब होता है सौंपना, कोई काम सौंपते हैं ना उसको बोलते हैं असाइन, तो असाइन का थर्ड फॉर्म असाइन, तो तानिया वॉज असाइंड टू वर्क विथ रीना, तानिया को क्या किया गया, सौंपा गया काम करने के लिए, किसके साथ, रीना के साथ, विथ रीना, ठीक है। अ क्वाइट बट ब्रिलियंट डिजाइनर, क्वाइट मतलब होता है शांत, एक मतलब रीना जो कि शांत थी लेकिन ब्रिलियंट डिजाइनर थी, ब्रिलियंट मतलब बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, बुद्धिमानी डिजाइनर थी। रीना पुट हर हार्ट इनटू द प्रेजेंटेशन, रीना जो थी ना वो अपने हृदय को, अपने दिल को
अपने प्रेजेंटेशन में क्या करती थी, रखती थी, मतलब पूरा दिल से वो प्रेजेंटेशन में काम करती थी. बट तानिया केप्ट क्रिटिसाइजिंग हर आइडियाज इन प्राइवेट टू द मैनेजर, सेइंग थिंग्स लाइक. तो देखिए तानिया जो है ना वो क्या करती थी, कीप मतलब जो है जारी रखना, मतलब कोई काम करते रहना. तो केप्ट क्रिटिसाइजिंग मतलब हो गया कि वो ना तानिया जो थी ना उसके आइडियाज, उसके जो विचार है ना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना वो करती रहती थी. ठीक है, इन प्राइवेट टू द मैनेजर, मतलब मैनेजर के साथ प्राइवेटली जा करके, निजी रूप से वो जा करके वो उसकी क्रिटिसाइज करती थी, आलोचना करती थी, बुराई करती थी. सेइंग थिंग्स लाइक, सेइंग ये कहते हुए, इस तरह से, कैसे, रीना's वर्क इज क्यूट, रीना के जो काम है ना वो क्यूट है, सुंदर है, ठीक है, बट इट लैक्स प्रोफेशनल पॉलिश, बट इसमें जो है प्रोफेशनल पॉलिश की कमी है, व्यावसायिक पॉलिश की कमी है, ऐसा वो बोलती थी. लैक मतलब कमी होना. When the project failed, जब प्रोजेक्ट जो है फेल हुआ, है ना, when the project failed, fail मतलब फेल हुआ. जब when का मतलब यहाँ पे जब के सेंस में, क्योंकि हम बता रहे हैं क्वेश्चन करते हैं तो कब के सेंस में यूज होता है. तो जब प्रोजेक्ट जो है फेल हुआ, तानिया distanced herself and certainly hinted that Reena didn't listen to feedback. उसके बाद देखिए तानिया डिस्टेंस मतलब दूरी, और डिस्टेंस्ड मतलब क्या हो गया, दूरी बनाना, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है. तो इस तरह से तानिया ने अपने आप को, हर सेल्फ मतलब अपने आप को, तानिया ने अपने आप को क्या किया, दूर किया. एंड सर्टली मतलब होता है चतुरता से या धूर्तता पूर्वक. हिंटेड मतलब हिंट देना, कोई एक तरह से क्या बोल सकते हैं, संकेत देना, है ना. और अपने आप को पहले वो दूर की और चतुराई से हिंट किया, संकेत किया. क्या संकेत किया, दैट रीना डिडंट लिसन टू फीडबैक, कि रीना ने फीडबैक को नहीं सुना, ऐसा करके. रीना टायर्ड ऑफ विस्पर्स एंड मैनिपुलेशन क्वाइटली कंपाइल्ड स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स एंड मैसेज. रीना जो है ना वो थक गई थी, टायर्ड मतलब थकी थी, ऑफ द विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट से, ताने से. तो इस तरह से रीना जो थी ना वो विस्पर से थक चुकी थी, और किससे थक चुकी थी, एंड मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुशलता पूर्वक कार्य संचालन करना या मैनिपुलेट करना, जैसे अपने इशारों से नचाना किसी को. मैनिपुलेट मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा आप करोगे, ऐसा टाइप से. तो रीना जो थी ना वो फुसफुसाना यानी इस तरह से ताने वगैरह सुनना और मैनिपुलेशन से वो थक गई थी, है ना. क्वाइटली मतलब धीरे से, शांति से. कंपाइल्ड मतलब रचना करना, या किसी चीज का हम क्या करते हैं, कंपाइल करना, इकट्ठा करना एक तरह से, ठीक है, रचना करना. स्क्रीनशॉट का उन्होंने इकट्ठा की, ईमेल्स का और मैसेज, ये सारी चीजें वो क्या की, कंपाइल की, ठीक है. और उसके बाद एवरीथिंग दैट शोड तानियाज डबल फेस, और एवरीथिंग और हर चीजों को वो कंपाइल की जो शो करता था तानिया के डाउट्स फेस को, डबल फेस को, है ना, तानिया के डबल फेस को, दोहरी ऐसा बोलते हैं ना, दोहरी फेस है, ऐसा कर ऐसा. शी ब्रॉट इट ऑल टू एचआर, और उसने सारी चीजों को लाया, इट ऑल सारी, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का ब्रॉट, इट ऑल टू एचआर को सारी चीजें वो दिखा दी, मतलब ले आई. इट वॉजंट ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक नहीं था, नाटकीय नहीं था. देयर वॉज नो येलिंग और ऑफिस शो डाउन. येलिंग मतलब येल मतलब चिल्लाना, है ना, तो वहां पे कोई चिल्लाहट नहीं थी, येलिंग मतलब चिल्लाहट नहीं थी. या ऑफिस शो डाउन, ऑफिस में किसी तरह का दिखावा नहीं था, शो डाउन नहीं था. एचआर हैंडल्ड, एचआर ने क्या किया, हैंडल किया. हैंडल मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से हैंडल कर लेना, संभालना, है ना. तो एचआर हैंडल्ड इट प्रोफेशनली, एचआर ने इसे व्यवसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से हैंडल किया, संभाला. तानिया वॉज गिवन अ फॉर्मल वार्निंग, तानिया को एक फॉर्मल जो है वार्निंग दिया गया, एक तरह से वार्न करना होता है ना, वो होता है, एक वार्निंग दिया गया. क्या बोल सकते हैं उसको, ये मेरा वार्निंग ऐसा बोलते हैं ना, तो इस तरह से वार्निंग उसे दिया गया. तो तानिया वॉज गिवन, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है ना, तानिया वॉज गिवन अ फॉर्मल वार्निंग, ये हो गया फॉर्मल वार्निंग उसे दिया गया, औपचारिक रूप से उसे वार्निंग दिया गया. एंड व्हेन हर बिहेवियर, और जब उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार है, कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू लगातार था. शी वॉज लेट गो 2 months लेटर, शी वॉज लेट गो मतलब उसे लेट मतलब कुछ करने देना, गो मतलब जाना,
2 months later मतलब 2 महीने बाद, लेटर मतलब बाद, जब उसका जो बिहेवियर था वो कंटिन्यू जारी रहा, तब उसे 2 मंथ बाद क्या कर दिया गया, जाने दिया गया, मतलब उसे निकाल दिया गया जॉब से। आफ्टर शी लेफ्ट, जब वो जॉब छोड़ दी, मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ना, जब वो छोड़ दी, द ऑफिस फेल्ट लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, फील मतलब महसूस करना, तो जो ऑफिस है ना उसने क्या फील किया, लाइटर, मतलब यहाँ पे लाइट मतलब होता है हल्का, है ना, तो ऑफिस ने एकदम हल्का महसूस किया। टीम्स कम्युनिकेटेड बेटर, और जो टीम थे ना, टीम मेंबर्स थे, वो क्या किए, कम्युनिकेट मतलब वार्तालाप, संचार करना एक तरह से, बेटर मतलब अच्छे से वार्तालाप करने लगे, अच्छे से संचार करने लगे, अच्छे से बातचीत करने लगे। स्माइल्स वर मोर जेन्युइन, स्माइल जो थे ना, मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज़्यादा मोर जेन्युइन मतलब असली, एकदम रियल था, है ना, ज़्यादा रियल था। एंड पीपल रियलाइज्ड, और लोगों ने रियलाइज किया, महसूस किया, जस्ट हाउ एग्जॉस्टिंग इट हैड बीन टू लिव अंडर द शेडो ऑफ समवन who wore charm as a mask and used words as poison। और लोगों ने जस्ट हाउ, और लोगों ने रियलाइज किया कि कैसे एग्जॉस्टिंग इट हैड बीन टू लिव अंडर द शेड ऑन ऑफ समवन, समवन मतलब किसी, किसी के शेडो, किसी के शेडो मतलब किसी के छांव में, किसी के छांव के नीचे, अंडर, लिव, तो यहाँ पे वो बोलते थे कि जैसे कि वो हर एक लोगों ने रियलाइज किया कि कैसे कैसे एग्जॉस्टिंग मतलब होता है थकाहट, कैसे एक थकाहट जो है ना वो किसी के छांव के नीचे रह रहा था, ऐसा बोल रहे हैं। हु वोर, जिसने पहना हुआ था, वोर मतलब पहना था, चार्म, चार्म मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वही आकर्षण, मोहकता, है ना, चार्म, आकर्षण, मोहकता, एज अ मास्क, जिसने पहना हुआ था मोहकता या मुस्कुराहट को एज अ मास्क की तरह, एंड यूज्ड वर्ड्स एज पॉइजन, और जो शब्दों को एक पॉइजन की तरह, एक जहर की तरह यूज करती थी। तो ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। आए ना समझ में यहाँ तक? तो ये थी स्टोरी जिसमें ये बोल रहे थे कि हर एक, जब उसके वो 2 महीने बाद जब उसको निकाल दिया गया, वो जॉब से जब चली गई, तब लोगों ने महसूस किया कि कैसे उनकी जो, उन्होंने अच्छे से मतलब देखा कि उन्होंने अच्छे से बात करना, स्माइल करना, उन्होंने सब चीज़ स्टार्ट कर दिया, रियल स्माइल करने लग गए, और हर एक व्यक्ति ने रियलाइज़ किया कि कैसे जो थकाहट थी, एग्जॉस्टिंग थी, वो किसी व्यक्ति के नीचे निवास कर रहा था, थकावट, और वो व्यक्ति जिसने मास्क की तरह एक चार्म यानी कि एक क्या बोल सकते, आकर्षण या मोहकता को पहनी हुई थी, और उसके शब्दों में क्या था, जहर था। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी का हम मोरल देख लेते हैं। तो मोरल क्या है, स्वीट वर्ड्स एंड स्माइल्स आर नॉट ऑलवेज साइंस ऑफ ऑनेस्टी। आप ही बोले स्वीट मतलब मधुर, मधुर शब्द, स्माइल्स आर नॉट ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, साइंस मतलब संकेत या चिन्ह ऑफ ऑनेस्टी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्वीट, मधुर जो शब्द है या जो मुस्कुराहट है, स्माइल्स है, वो हमेशा ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के संकेत नहीं होते हैं, है ना। हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलना और मुस्कुराना ये ईमानदारी के साइन नहीं है, हमेशा नहीं है। स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स बिहाइंड देयर बैक्स नॉट ओनली हर्ट्स देम बट आल्सो डैमेज योर ऑन ट्रस्ट। ठीक है, आगे बोल रहे हैं स्पीकिंग इल मतलब ऑफ अदर्स, इल मतलब बुराई या कमी, अदर्स मतलब या इल मतलब कमजोरी, अदर्स मतलब अन्य, मतलब अन्य की जो कमजोरी है उसको बोलना, उसके पीछे, बिहाइंड देयर बैक्स, उसके पीछे किसी की बुराई बोलना, एंड नॉट ओनली हर्ट, ये जो है ना किसी के पीछे किसी की बुराई करना, ये न सिर्फ उन्हें हर्ट करते हैं, हर्ट मतलब एक तरह से पीड़ा पहुंचाते हैं, बट आल्सो डैमेज योर ऑन ट्रस्ट, बट आल्सो न सिर्फ उनको पीड़ा पहुंचाते हैं जिनकी आप बुराई कर रहे हो, बल्कि आप अपने जो विश्वास है उसको भी आप डैमेज करते हो, खराब करते हो। एंड रिपुटेशन, और रिपुटेशन को भी, सम्मान को भी आप क्या करते हो, प्रभुत्व या सम्मान को भी आप नुकसान पहुंचाते हो, डैमेज करते हो। ऑलवेज चूज ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्टी, ईमानदारी को चूज करिए, सेलेक्ट करिए। एंड हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है सद्भाव, हमेशा ईमानदारी और सद्भाव को सेलेक्ट करो, चूज करो, है ना। एंड इन योर वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में, एंड इन योर एक्शंस और अपने एक्शंस में, अपने कर्म में।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा ईमानदारी और सद्भाव को अपने शब्दों में और अपने एक्टिविटीज़ में, अपने एक्शन में, अपने कर्म में क्या करो, उसे सेलेक्ट करो, चूज करो। तो ये थी इस स्टोरी की मोरल। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को अनुवाद करना, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया, और साथ ही साथ हमने ये स्टोरी भी जान लिया कि कैसे एक मोरल स्टोरी में क्या क्या होता है। एक लड़की जो बहुत हरामी बोल सकते हैं, जो कि हर किसी की चुगली करती थी। तो ऐसा हर स्कूल, इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता ही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता ही होगी। तो इस तरह के लोग अक्सर मिलते ही हैं, जो कि न तो खुद बढ़ते हैं और न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं, और न ही अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ने देते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को या स्कूल को, है ना, बढ़ने देते हैं। तो इस तरह के लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे लोगों से दूरी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो आई होप कि आपकी आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।